अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सब के साथ ईद में बनाए जाने वाली बहुत ही ख़ास ट्रेडिशनल डिशेस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो बहुत ही तारीफ़ पाएंगे। आप सब मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से देखें, जो बहुत ही मज़ेदार की है और ये सारी डिशेस आप ईद के दिन अपनी दावतों में ज़रूर से बना सकते। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे डिश है वो है दम निज़ामी मुर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई में तेल लेना है और यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। मैंने 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल को आप अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद आपको 4 बड़े साइज के प्याज को बहुत ही पतला पतला कट कर लेना है और उसे आपको अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। उसके बाद आपको इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। एक्सेस तेल आपको हटा लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे मिर्चा पाउडर डाला है, ये तीखा है। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। उसी के साथ आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर लेना है और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, ये तीखा कम होता है। 2 टेबल स्पून आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 250 ग्राम अच्छे से दही को फेंट कर डाला है। आप फेंट के ही डालिएगा। उसके बाद हमने जो यहाँ पे प्याज फ्राई करके रखे थे, इसे आपको अच्छे से इस तरीके से क्रश कर करके इसमें सारा डाल देना है। के बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं, उसे हल्का सा कट लगाकर आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी भरकर धनिया चॉप करके डाला है और थोड़ा सा मैंने पुदीना का पत्ता भी डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस निचोड़कर अच्छे से इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून घी डाला है। फिर मैंने यहाँ पे आधा कप दूध में 4 से 5 केसर के धागे को डालकर छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। फिर आप इसे मिक्स करके सारा चिकन में डाल दीजिएगा। फिर 1 कप आपको ऑयल लेना है, जिसमें हमने फ्राई किया था प्याज को। सब डालकर आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप उसे साइड कर दीजिएगा। के बाद हमें रिच ग्रेवी के लिए थोड़ा पेस्ट बनाना है। उसके लिए मैंने आप 5 से 7 काजू लिए हैं। 10 से 12 आपको बादाम ले लेना है। 1 इंच आपको सिनेमन स्टिक का ले लेना है। 4 से 5 इलायची लेना है। साथ ही में आपको नारियल लेना है। इसका छिलका आप हटा दीजिएगा, ये ड्राई कोकोनट है। और आधे कप पानी के साथ आपको इसका पेस्ट बना लेना है। ये सारा पेस्ट आपको आपके चिकन में शामिल कर देना है। उसके बाद फिर से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने चिकन के सारे पीसेस में। उसके बाद मैंने यहाँ एल्युमिनियम फॉइल की एक कटोरी बनाई है। अगर आप चाहें तो कोई स्टील का भी कटोरा रख सकते हैं। उसके बाद देखें, यहाँ मैंने सिनेमन स्टिक लिया है। इसे मैंने गैस फ्लेम पे हल्का सा जलाया है। अगर आपके पास कोल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोल नहीं हो तो सिनेमन स्टिक से भी आप अच्छे से इसमें फ्लेवर ला सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ढक देना है, अच्छे से तुरंत ही ढक दीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे ओवरनाइट फ्रीज में भी छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन बना सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आप इसे अच्छे से ढककर छोड़ दें। के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ढक्कन हटाया है। हम अच्छे से तंदूर फ्लेवर के लिए जो इसमें लगाया था धुआं, वो भी आपको हटा लेना है एल्युमिनियम फॉइल को। के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पूरे चिकन को हाई फ्लेम करके गैस पर रख दिया है। इसीलिए मैंने उसी बर्तन में ही मैरिनेट किया था, क्योंकि हमें इसके बाद इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है। तो आप उसी बर्तन में मैरिनेट कर लें जिसमें आपको कुक करना है। फिर हाई फ्लेम पे आपको इसे चलाते हुए पका लेना है। आप 2-2 मिनट पे इसे अच्छे से चलाते जाइएगा, ध्यान रखते हुए कि चिकन चूर ना हो जाए। अगर आप इसे ज़्यादा देर छोड़ेंगे, नहीं चलाएंगे, तो नीचे से सट सकता है ये, क्योंकि हमने इसमें काजू और बादाम डाले हैं, तो नीचे से वो तुरंत ही सट जाता है। फिर मैंने यहाँ गैस फ्लेम एकदम लो कर दिया है और इसे ढक के आपको 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक आपका चिकन सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक आपको अच्छे से पका लेना है। बीच बीच में आप इसे चलाते जाइएगा, ढककर आप इसे एकदम से नहीं छोड़ दीजिएगा।
और इसमें मैंने पानी भी नहीं ऐड किया था। जो दही का पानी था हमने दूध डाला था, उसी में आपका चिकन पूरा पकेगा। उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा और देखें जब तेल इस तरीके से साइड साइड से आने लगे तो आपका मसाला पूरा अच्छे से भुन चुका है और आपका दम निज़ामी मुर्ग तैयार है। आप इस ईद इसे ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत तारीफ होगी आप सबकी। चलते हैं अपने दूसरे डिश की ओर, जो है सीख कबाब और लच्छा पराठा। ये कबाब बहुत ही जूसी मैंने बनाया है और लच्छा पराठा का तो जवाब ही नहीं है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा लिया है और ध्यान रखिएगा कि कीमा में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। को गोश्त को अच्छे से धो के ही पीसना है और पीसने के बाद आपको नहीं धोना है, ठीक है। और अगर फ्रोज़न कीमा आप इस्तेमाल करते हैं, डीप फ्रोज होने में उस पानी आ जाता है, तो उसको क्या कीजिएगा कि अच्छे से निचोड़ लीजिएगा कि ज़रा भी पानी ना रहे। मैंने 2 यहाँ पे तीखी मिर्च लिया है और एक बड़ा जो तीखा हल्का कम होता है। 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, साथ ही मैंने 12 से 15 लहसुन की कलियां लिया है और यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली कट कर लिया है। ये सबको आपको चॉपर में डालना है और इसको अच्छे से आपको चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही थिन चॉप कर लीजिएगा। फिर चॉप होने के बाद मैंने एक छन्नी के ऊपर कपड़ा डाला है और हमने जो भी प्याज वगैरह चॉप किए हैं वो सब आपको डालना है और इसका अच्छे से पानी निचोड़ लेना है। ध्यान रहे कि पानी नहीं रहना चाहिए, ना प्याज का ना कीमे में, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो वो सीख में कबाब सटेगा नहीं, वो सारा गिर जाएगा। पानी निचोड़ने के बाद हम सारा प्याज अपना डाल देंगे कीमे में। उसके बाद मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला है। फिर आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जैसे आप आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ कीमे को अच्छे से मिक्स करना है। देखें जैसे मैंने किया है उसी तरीके से आप कीजिएगा। करीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे अच्छे से गूंथना है, जब तक आपके कीमे में एक बाइंडिंग नहीं आ जाता। देखें मैंने यहाँ पे जब कीमे को अलग करना चाहा तो ये अच्छे से बहुत इंटरलॉक टाइप का हो गया था। तो इसी तरीके से जब आप छुड़ाने का कोशिश करें तो वो चिपकना चाहिए। चलिए अब कबाब का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून खड़ा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गोल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिपली लिया है, इसका आधा मैंने इस्तेमाल किया है। इसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। इसे पूरा आप ना डालें क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। के बाद ये सबका आपको एक फाइन सा पाउडर बना लेना है और देखें ये जो पाउडर है ये 1 किलो कीमा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको डाल देना है। उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच खड़ा धनिया को थोड़ा क्रश करके डाला है और आधा नींबू का रस डाला है। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा डाला है, पाउडर नहीं सोडा डालना है। उसके बाद फिर से आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। बीच में मैंने हल्का सा गड्ढा रखा है, उसमें एल्युमिनियम फॉइल का मैंने कटोरा बनाकर डाला है। बाद मैंने एक छोटा सा कोयले को गैस फ्लेम पे अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है और इसे ढक के आपको रेस्ट करने देना है। बाकी की बात मैं आगे बताऊंगी। अभी के लिए आप इसे 1 घंटे के लिए करीबन फ्रीज में ज़रूर रखें। डीप फ्रीज में नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है। 1 आवर के लिए मिनिमम आपको रखना है, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया है, उसमें मैंने 2 टीस्पून चीनी डाला है और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। इसको थोड़े थोड़े पानी के साथ आपको एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। जब हाथ में चिपकने लगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है या आप घी भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से आपको सॉफ्ट सा गूंद लेना है। जितना घी की ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा लेके करीबन 3-4 चम्मच आप लेकर इसे अच्छे से गूंद लीजिएगा। फिर आपको इसे ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है, उसके साथ ही मैंने 1/4 कप बटर को अच्छे से मेल्ट करके डाल दिया है। ये दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर करीबन आधे घंटे के बाद मैंने खोला है। डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब आप इसे एक बार फाइनल नीट कर लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक चकला लिया है, उसमें सूखा आटा आपको थोड़ा सा डस्ट करना है और यहाँ आपको एक कड़ा लेना है मीडियम साइज़ का। उसको आपको बहुत ही थिन सा चपाती बेल लेना है। उसके बाद ऑयल और बटर का जो हमने मिक्स तैयार किया था वो आपको अच्छे से 2-3 चम्मच डाल के लगा लेना है। फिर मैंने सूखा आटा थोड़ा सा डस्ट किया है और देखिए आपको इसे बहुत ही पतला पतला स्लाइस में कट कर लेना है। जैसे मैंने किया है वैसे ही एकदम ही बारीक पतला रखना है। उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से रोल कर लेना है और थोड़ा सा आटा आपको खींच के देखिए इस तरीके से रोल कर लेना है। फिर से आपको पतला सा चपाती टाइप का इसे हल्का सा आटे के साथ या आप ऑयल भी लगा के इसे अच्छा सा
बेल लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे तवा लिया है, थोड़ा सा घी डालना है आपको 2 से 3 चम्मच, और यहाँ जो हमने अच्छे से अपना लच्छा पराठा बेला था वो आपको डाल लेना है। दोनों साइड से आपको इसे अच्छे से सेक लेना है, पलट पलट कर। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से आपको बाकी के भी लच्छे पराठे तैयार कर लेने हैं और बहुत ही सॉफ्ट फ्लेकी आपका लच्छा पराठा तैयार है। अब हम फिर से अपने कबाब की तरफ आ जाते हैं। देखें अब आपको ऊपर से कोयला रिमूव कर लेना है। फिर मैंने यहाँ पे अलग से पानी रखा है, ये नॉर्मल पानी है, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल पानी। आपको इसमें अपना हाथ डिप करना है। उसके बाद फिर से आपको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छा सा इसे सॉफ्ट सा डो की तरह तैयार कर लेना है। और फिर से आपको हाथ अपना पानी में डालना है और छोटा छोटा पेड़े साइज़ का आपको ले लेना है, जितना आपके हाथ में आता है, और एक्सेस आप हटा दीजिएगा। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत आपके हाथ में चिपकेगा, और इसे आपको अच्छे से रोल करना है अपने हाथ में, ताकि इसका सारा क्रैक्स जो भी रहे वो ख़त्म हो जाए और एक आटे जैसा आपके हाथ में हो जाना चाहिए। फिर आपको एक सीख लेना है, उसमें देखें मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया है, आपको भी इसी तरीके से करना है। अब देखें हाथों की मदद से आपको धीरे धीरे करके फैला देना है, और देखें कितना परफेक्ट हुआ है कि बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। इसी तरीके से आपको बाकी सीख में भी अपना कबाब इसी तरीके से लगा लेना है। देखें कितना परफेक्ट बना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लोहे का तवा लिया है, उसमें आपको दोनों साइड एक खाली सीख रखना है। उसके बाद अपने सारे कबाब को आपको दोनों सीख के ऊपर रखना है, और यहाँ फ्लेम को आप हाई कर दीजिएगा, और आपको अपने कबाब को घुमा घुमा के अच्छे से सेक लेना है सब तरफ से। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको 50% पकाना है, आपको पूरा कुक नहीं करना है यहाँ पे। जब ये 50% कुक हो जाते हैं तो आप इसे तवा से हटा लीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे ठंडा कर लेना है, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। फिर आपको अपने कबाब को ऊपर और नीचे से थोड़ा सा पुश कर लेना है, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से आपको सीख से निकाल लेना है। इस स्टेज पे आप यहाँ पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पैकेट में रख के डीप फ्रीज़र में आप इसे 10 से 15 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। तो चलें अब हम इसे थोड़ा सा जूसी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं डाला है, 4 से 5 चम्मच के करीब, और हमने जो कबाब 50% कुक किए थे वो सारा आपको डाल देना है, और एकदम ही लो फ्लेम पे आपको इसे पका लेना है। 5 से 10 मिनट लगेगा, अच्छे से चलाते हुए हर साइड से आप इसे पका लेंगे। जब इसमें हल्का हल्का रेड स्पॉट आने लगे तो आप इसे निकाल लीजिएगा, और देखें आपका बहुत ही जूसी कबाब लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी तैयार। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे डिश के तरफ, जो है शीर खुरमा। साथ बनाया है, बहुत ही परफेक्ट मीठा है। आप सब अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ईद के दिन बहुत ही परफेक्ट शीर खुरमा आप सब बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालिएगा। 1/4 प्लेट मैंने मखाना लिया है, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे आपको इसे रोस्ट करना है। जब हल्का क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर आप इसे बर्तन में निकाल लीजिएगा। के बाद सेम ही बर्तन में आपने 1 बड़ा चम्मच देसी घी फिर से डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, के साथ ही मैंने छुहारा कट करके डाले हैं 3 से 4। आप इसे एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि हमने इसमें किशमिश डाला है तो आप हाई फ्लेम पे इसे नहीं रोस्ट कीजिएगा, नहीं तो तुरंत से जल जाएगा। फिर आप इसे भी एक अलग से बर्तन में निकाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने फिर से सेम बर्तन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है, और यहाँ मैंने 100 ग्राम सेवई लिया है। ये थिन सेवई होता है, आप थिन सेवई ही लीजिएगा, वर्मिसेली नहीं लीजिएगा। ये थिन सेवई आता है, वही आपको लेना है। इसके बाद इसे भी आपको एकदम लो फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो सेवई भी तुरंत से ही जल जाता है क्योंकि ये बहुत ही थिन होता है। उसे एक बर्तन में आप साइड में निकाल लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है, या मैंने थोड़ा कम दूध डाला है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा सेवई वाला शीर खुरमा पसंद किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा दूध वाला शीर खुरमा पसंद है तो आप यहाँ 2 किलो दूध का इस्तेमाल कीजिएगा।
के बाद आपने गैस को हाई फ्लेम पे ऑन कर देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 केसर के धागे डाले हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें आपके पास हो तो डालें, ना चाहें तो आप नहीं डालें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर आप ज़रूर से डालें, इससे बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आता है, इससे खाने में खुशबू भी बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो मखाना रखा था वो डाल दिया है, साथ ही थोड़ा ड्राई फ्रूट आप बचा लीजिएगा। ड्राई फ्रूट में आप सिर्फ काजू किशमिश बादाम रखिएगा, सारा छुहारा यहाँ पे डाल दीजिएगा क्योंकि छुहारा पकने में टाइम लगता है, नहीं तो वो कड़ा रह जाएगा। तो गार्निशिंग के लिए छुहारा नहीं रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ खजूर लिए हैं, 4 से 5 खजूर, उसको अच्छे से कट करके उसका बिया निकाल के मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर आपको इसे उबाल आने देना है, एक उबाल आ जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी लिया है, इसे भी आप डाल दीजिएगा दूध में। और मैंने यहाँ पे 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क भी यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप आधा कप चीनी या आपको जितना मीठा चीनी चाहिए आप उतना शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क आप ज़रूर से डालें, उससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लीजिएगा दूध, क्योंकि कंडेंस मिल्क नीचे बैठ जाता है। के बाद हमने जो सेवई रोस्ट करके रखा था वो सारा आपको डाल देना है। आपको सेवई बिल्कुल लास्ट में डालना है, क्योंकि सेवई डालते ही दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर आप सेवई को पहले ही डाल देंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके ड्राई फ्रूट्स मखाना डालेंगे तो उसमें क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा और आपको फिर से दूध ऐड करना पड़ सकता है। तो इसीलिए सेवई को बिल्कुल लास्ट में डालेंगे और ज़्यादा देर आपने इसे नहीं पकाना है, 4 से 5 उबाल आने देना है। करीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे पकाइएगा और इसको देखें हल्का सा चलाते रहिएगा और आपका यहाँ पे शीर खुरमा तैयार है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा था वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। ये बहुत ही मज़े का बना है, आप इस ईद इसे ज़रूर से ट्राई करें। चलते हैं बनाते हैं अपनी 4th डिश, बिरयानी, चिकन बिरयानी, जो ईद के दिन बनना तो मस्ट है। और ये बहुत ही डिलीशियस मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और यहाँ मैंने कराची स्टाइल बिरयानी बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 5 से 6 बड़े साइज़ के प्याज को हल्का रफली कट कर लिया था। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है, फ्रेश कर लिया है मैंने, इसका हल्का खटास कम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाला है, उसके साथ ही मैंने 1 खड़ा लाल मिर्चा डाला है। उसके बाद आपने लेना है 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ ही आपको 1 बड़ा चम्मच नमक लेना है, 1 बड़ा चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लेना है, आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है। फिर मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज का बरिस्ता तैयार कर लिया है। आप भी अच्छे से प्याज को फ्राई कर लीजिएगा और उसको देखें इस तरीके से आपको क्रश करके डालना है। फिर मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है। ये सबको आपको अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है, देखें इस तरीके से। उसके बाद आपको एक कढ़ाई लेना है, मैं 4 बड़ा चम्मच आपको सरसों का तेल डालना है। तेल गरम करने के बाद फ्लेम को आप लो कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता लिया है, 2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 चक्र फूल लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है कुछ, 5 से 7 लौंग लेना है, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून आपको गोल मिर्च लेना है। ये सब डाल के तेल में आप हल्का चटका लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। उसके बाद आप इसे हाई फ्लेम में तेल में डाल के 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद जो हमने टमाटर का एक पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो आपको यहाँ पे सारा डाल देना है। हाई फ्लेम पे आपको इसे अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए पहले पका लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शान बॉम्बे बिरयानी मसाला का इस्तेमाल किया है, वो डाला है। हाँ, मैंने बस थोड़ा सा बचा कर रखा था, बाकी 1 पैकेट ऑलमोस्ट पूरा डाल दिया है। फिर आधा नींबू का रस मैंने डाला है। उसके बाद 4 से 5 करीबन इलायची को आपको अच्छे से कूट लेना है और कूट कर यहाँ पे डाल देना है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया पत्ती डाला है। सब डालने के बाद आपको अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसे अच्छे से ढक दीजिएगा। 20 से 25 मिनट के लिए आपको चिकन को अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम पे, जब तक आपका चिकन अच्छे से
70 to 80% पक नहीं जाता। फिर मैंने यहाँ पे एक देगची लिया है, उसमें 4 लीटर मैंने पानी डाला है। फ्लेम को आप हाई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ गरम मसाला डालना है, जैसे 2 टीस्पून आपको शाही ज़ीरा डालना है, 4 से 5 लौंग डालना है, 1 चक्र फूल डालना है, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून गोल मिर्च डालना है और 2 से 3 तेजपत्ता डालना है। ये सबको डाल के हाई फ्लेम पे आपको उबाल आने देना है। इसके साथ ही आपको 2 से 3 स्लाइसेस नींबू के डालने हैं ताकि आपका जो चावल है वो चिपके ना। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून नमक लिया है। मैंने 1 किलो चावल लिया था तो उसके लिए 4 बड़ा चम्मच नमक डाला है। जिस ऑयल में मैंने बरिस्ता तैयार किया था वही ऑयल मैंने 3 बड़ा चम्मच यहाँ पर डाला है। अच्छे से पानी में आप सब मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर उबाल आने देंगे। उबाल आ चुका है और यहाँ मैंने 1 किलो राइस लिया है, वो सब आपको अच्छे से धोकर इसमें डाल देना है। उसके बाद चावल को आपको अच्छे से पका लेना है, 70 to 80% आपको अच्छे से कुक कर लेना है। जब चावल देखिए थोड़े से आपके चावल बड़े हो जाएंगे, खिल जाएंगे और उसमें हल्का सा एक बाइट होगा, तभी आप उसे अच्छे से पसा लेंगे, ड्रेन कर लीजिएगा पानी। उसके बाद देखें हमारा यहाँ चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है। इसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा रोगन आया है वो आपको आधा कप के करीब निकाल लेना है और चिकन को आप बीच बीच में ज़रूर से चलाते रहिएगा, नहीं तो वो नीचे से सड़ जाएगा जितना देर आप इसे पकाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतना ग्रेवी रखा है, पूरा नहीं सुखाया है, आप भी इतना ही रखिएगा। और यहाँ हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अब मैंने एक फाइनल बड़ा सा पतीला लिया है जिसमें आपको लेयरिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर राइस का डाला है, देखिए आपको अच्छे से डाल लेना है। उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला शान का बचा कर रखा था वो डाल दिया है। फिर आपको चिकन डालना है, यहाँ पर थोड़ा ग्रेवी थोड़ा पीसेस सब मिलाकर डालिएगा। फिर यहाँ पे धनिया पुदीना जो चॉप करके मैंने रखा था वो डाला है। थोड़ा सा बरिस्ता जो मैंने बचा कर रखा था उसे क्रश करके आपको डालना है। फिर ऊपर से आपको चावल का लेयर डालना है। उसके बाद फिर से कुछ पीसेस और ग्रेवी डाल देना है आपको सारा। उसके बाद धनिया पत्ती डालना है, जो हमने बरिस्ता बचा कर रखा था वो डालना है। चावल का लेयरिंग कर देना है। उसके बाद ऊपर से आपको केवड़ा वाटर डाल देना है। उसके बाद जो हमने रोगन निकाला था चिकन के ऊपर से वो आपको डाल देना है और यहाँ मैंने पानी में रेड फूड कलर मिक्स किया था वो डाल देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू को हल्का सा कलर में बॉईल करके रखा था वो डाल देना है। अगर आप चाहे आलू नहीं डालना चाहते तो वो ना डालें और इसे अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल से आपको कवर कर लेना है। अच्छे से आपको इसे सील करना है। उसके बाद ऊपर से इसका ढक्कन रखिएगा। उसके बाद आपको एक तवा लेना है। तवे को पहले आपको अच्छे से हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए गरम कर लेना है। उसके बाद आपको अपना बिरयानी रखना है, करीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपको दम पे रख देना है। एकदम लो फ्लेम पे आपको रखना है। उसके बाद देखें डिलीशियस सा हमारा चिकन बिरयानी बनकर परफेक्ट ईद के लिए तैयार हो चुका है। देखें कितना खिला खिला चावल है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप सब इस ईद इसे ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बना है ये। अब अपनी 5th डिश जो बनना ईद के दिन बहुत ही ज़रूरी है, ये है कीमामी सेवई की रेसिपी, जो मैंने इसे दूध में बनाया है और बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया है। तो सबसे पहले ज़रूर बनाएं। कढ़ाई लेना है, उसमें आप 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालिएगा और आधा कप आपको मखाना ले लेना है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आप रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसे बर्तन में निकाल लीजिएगा, तब चेक कर लीजिएगा हल्का क्रिस्पी होना चाहिए। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच आपको देसी घी फिर से उसी पैन में डालना है और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे चॉप करके काजू, बादाम, किशमिश और मेलन सीड्स लिए हैं। फ्लेम को लो करके आप ये सारा डाल देंगे, इसे हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा। फिर 1/4 कप आपको नारियल लेना है। मैंने नारियल का पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नारियल यहाँ पे चॉप करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको इसे सुनहरा होने तक हल्का हल्का भून लेना है। उसके बाद आप गैस फ्लेम बंद करके जल्दी से इसे बर्तन में निकाल लीजिएगा, क्योंकि नारियल तुरंत से जल जाता है। उसके बाद आपको इस सेम ही पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी और लेना है। उसमें मैंने यहाँ पे 100 ग्राम खोआ मावा शामिल कर दिया है। उसके बाद आपको लो फ्लेम पे अच्छे से इसे भी भून लेना है। यह हल्का सा सॉफ्ट होने लगेगा, देखें
इस तरीके से मैश कर करके 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर आपको नहीं भूनना है। फिर आप इसे भी एक बर्तन में निकाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे थिन सेवई लिया है, ये 150 ग्राम मैंने सेवई लिया है। इसे अच्छे से आप क्रश कर लीजिएगा। कीमामी सेवई में थिन सेवई ही इस्तेमाल होता है, आप मोटा वाला नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। उसके बाद आपको उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी लेना है और सारा सेवई आपको डाल देना है। सेवई आपको भूनते समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि सेवई इतना थिन होता है कि हाई फ्लेम पे वो तुरंत से जल जाए। फिर ज़्यादा देर के लिए नहीं, 4 से 5 मिनट के लिए आपको अच्छे से इसे भून लेना है। के बाद आप इसे अलग से बर्तन में निकाल लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। फ्लेम को एकदम लो करने के बाद आप इसमें 2 हरी इलायची डालिएगा और 2 लौंग डालिए। लौंग आप 2 ही रखिएगा, चाहे तो हरी इलायची 2 से 4 कर सकते हैं। इसे हल्का सा चटकाने के बाद आप यहाँ 2 कप दूध शामिल कर दीजिएगा। ये 500 ग्राम दूध यानी आधा किलो दूध मैंने लिया है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है। ये 250 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। इतना चीनी बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर आपको और ज़्यादा मीठा खाना है तो आप 1/4 कप चीनी और बढ़ा सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि इतना काफ़ी। फिर मेरा जो मखाना था वहाँ पे हल्का क्रिस्पी हो चुका था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसे हाथ से क्रश करके यहाँ पर डाल दिया है। आप चाहें तो 5 से 7 मखाने को मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा ग्राइंड करके वैसे भी डाल सकते हैं, सारे मखाने को ग्राइंड नहीं कीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा मावा साइड में गार्निशिंग के लिए बचा कर रखा है, बाकी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको सारा सेवई इसमें डाल देना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे अच्छे से एक बार चला लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कटोरे में 2 टेबल स्पून पानी लेना है और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर लेना है। इसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डाल के इसमें मिक्स कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पर हाफ ऐड किया है, अगर मुझे और ज़रूरत हुआ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके और आगे ऐड कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे नटमेग लिया है, जायफल, और इसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर घिस कर डाला। एकदम थोड़ा ही आपने डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा आपको घिस कर डाल देना है। उसके बाद हाई फ्लेम पे आपको इसे उबाल आने देना है। उसके बाद आप इसे ढक देंगे। ढक के 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम करके आपको इसे पकाना है। उसके बाद आप गैस फ्लेम इसका बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ कीमामी सेवई हमारी तैयार है। अभी पूरे तरीके से नहीं तैयार है, अभी ये थोड़ी चिपचिपी है, लेकिन कीमामी सेवई हल्की स्टिकी रहती है। लेकिन अभी हम इसे और कुक करेंगे। आपको क्या करना है, गैस फ्लेम आपको एकदम ऑफ कर देना है और इसे ढक के 1 घंटे के लिए ऐसे ही किचन पे आप छोड़ दीजिएगा। सेवई अपने ही हीट में अच्छे से पकेगा और सारा दूध अब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए यहाँ करीबन मैंने 45 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और ये बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। सारा दूध सेवई अब्जॉर्ब कर चुका है और ये हल्का खिला खिला भी हो चुका है। आप इस ईद ज़रूर से ये सेवई ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है ये, इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ आप सबके साथ नान रोटी शेयर किया है। अगर आप किसी भी तरीके की रोटी नहीं बनाना चाहते तो आप ये नान रोटी जो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, पूरा रमज़ान भी मिलता है, तो आप इसे ज़रूर से मंगा कर अपने घर में रखें। आप किसी भी तरीके का चाप या चिकन या कबाब बनाना चाहते हैं तो ये रोटी सबके साथ जाता है, तो आप इसे ज़रूर से मंगा कर रखें, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए, शाही टुकड़ा या चाप, मटन चाप, वो सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से करें। आप सबको